बेसिकली इसमें यही है कि हमारा करीब 5,000 का डिप्लॉयमेंट है और इसमें 50 के लगभग राजपत्रित अधिकारियों को इसमें ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक हमने करीब 12 सेक्टर में बांटा है। दरगाह का परिसर का अंदर का जो भाग है उसके बारे में अलग सेक्टर बनाए गए हैं। बाहर का आउटर का निज़ाम गेट से दिल्ली दरवाजे तक, फिर बाद में ट्रैफिक का, कायड विश्राम स्थली का, टोटल सभी का रेलवे स्टेशन पे सब जगह पर्याप्त डिप्लॉयमेंट किया गया। और प्रत्येक अधिकारी को जो भी सेक्टर प्रभारी हैं उनसे सेपरेट ब्रीफिंग की गई है। उनसे उनकी कोई समस्याएं हैं तो वो पूछी गई है। कोशिश की है कि ज़्यादातर जो पुराने जो अनुभवी अधिकारी हैं जिन्होंने वर्षों तक यहाँ पे ड्यूटियाँ की, उन्हीं को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की समस्या नहीं हो। इसी के साथ साथ पुष्कर में भी हमारा एक कार्यक्रम जो चल रहा है 3 दिन का, उसमें भी डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। तो ये दोनों ही कार्यक्रम बड़े शांतिपूर्ण संपादित करने के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। और जुम्मे की नमाज के दौरान भी आपका नगर निगम द्वारा, एडीए द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पाक जायरीन आ रहे हैं, उनके लिए भी अलग से जो पुरानी जो व्यवस्थाएं रहती है, जहाँ पे रुकते हैं, उनके मूवमेंट के बारे में, ट्रेन से जो आते हैं तो वो भी जीआरपी की तरफ से और सेंट्रल आईबी और स्टेट आईबी की तरफ से जो नोट ब्लॉक्स लगते हैं वो लगा दिए गए हैं। जितने भी जाएंगे उनकी पर्याप्त व्यवस्था और अभी तक तो 250 का सूची आया, लेकिन वो कितने आते हो तो आने के बाद में ही पता लगेगा कितने आ पाते हैं। लगभग कितने जवान तैनात किए गए हैं? लगभग 5,000 के लगभग हमारा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है और 50 के लगभग राजपत्रित अधिकारी आरपीएस हैं, सीनियर आरपीएस हैं, सीनियर सिलेक्शन सुपर टाइम स्केल के करीब 50 आरपीएस अधिकारियों को लगाया गया। ठीक है जी सर, आज 13वां उर्स है, ब्रीफिंग लिए जाते हैं, क्या खास दिशा निर्देश दिए? बेसिकली इसमें यही है कि हमारा करीब 5,000 का डिप्लॉयमेंट है और इसमें 50 के लगभग राजपत्रित अधिकारियों को इसमें ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक हमने करीब 12 सेक्टर में बांटा है। दरगाह का परिसर का अंदर का जो भाग है उसके बारे में अलग सेक्टर बनाए गए हैं। बाहर का आउटर का निज़ाम गेट से दिल्ली दरवाजे तक, फिर बाद में ट्रैफिक का, कायड विश्राम स्थली का, टोटल सभी का रेलवे स्टेशन पे सब जगह पर्याप्त डिप्लॉयमेंट किया गया। और प्रत्येक अधिकारी को जो भी सेक्टर प्रभारी हैं उनसे सेपरेट ब्रीफिंग की गई है। उनसे उनकी कोई समस्याएं हैं तो वो पूछी गई है। कोशिश की है कि ज़्यादातर जो पुराने जो अनुभवी अधिकारी हैं जिन्होंने वर्षों तक यहाँ पे ड्यूटियाँ की, उन्हीं को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की समस्या नहीं हो। इसी के साथ साथ पुष्कर में भी हमारा एक कार्यक्रम जो चल रहा है 3 दिन का, उसमें भी डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। तो ये दोनों ही कार्यक्रम बड़े शांतिपूर्ण संपादित करने के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। और जुम्मे की नमाज के दौरान भी आपका नगर निगम द्वारा, एडीए द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पाक जायरीन भी आ रहे हैं 200 से। पाक जायरीन आ रहे हैं, उनके लिए भी अलग से जो पुरानी जो व्यवस्थाएं रहती है, जहाँ पे रुकते हैं, उनके मूवमेंट के बारे में, ट्रेन से जो आते हैं तो वो भी जीआरपी की तरफ से और सेंट्रल आईबी और स्टेट आईबी की तरफ से जो नोट ब्लॉक्स लगते हैं वो लगा दिए गए हैं। जितने भी जाएंगे उनकी पर्याप्त व्यवस्था और अभी तक तो 250 का सूची आया, लेकिन वो कितने आते हो तो आने के बाद में ही पता लगेगा कितने आ पाते हैं। लगभग कितने जवान तैनात किए गए हैं? लगभग 5,000 के लगभग हमारा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे किया गया है और 50 के लगभग राजपत्रित अधिकारी आरपीएस हैं, सीनियर आरपीएस हैं, सीनियर सिलेक्शन सुपर टाइम स्केल के करीब 50 आरपीएस अधिकारियों को लगाया गया। बाजारों के अंदर भी जिस तरीके से जेब तराशी वाली गैंग घूमती है, कई लोग सक्रिय रहते हैं, उनको लेकर के अभी अच्छा अजमेर पुलिस ने अभी बहुत अच्छा एक चेन स्नैचिंग की जो पुरानी गैंग थी, बहुत सारी चेन स्नैचिंग की जो वारदातें हो रही थी, उन पे एक अजमेर पुलिस ने एक बड़ा अपराधी को गिरफ्तार किया है और बड़ी उम्मीद है कि उसके गिरफ्तार होने के बाद में जितनी भी चेन स्नैचिंग की वारदातें वो सारी ट्रेस होंगी। और उसी के पीछे फॉलोअप है कि बाकी जो आप जेब तराशी की, छोटी मोटी छीना झपटी की जो जितनी पुरानी वारदातें हैं वो सारी ट्रेस होंगी। ठीक है।